बौराहा है। ये बौराहा है लोग। इन लोग को था ही नहीं चल रहा है। बताइए, बिना सिंह पोछ के लड़ाई लड़ रहा है। कौन वोटर था? अरे भाई, उनके पास दुनिया भर का रोहंग्या तोहंग्या जहां तहां से ले आके इन लोग कांग्रेस के रीजन से मामूली बाहरी लोगों को गलत तरीके से वोट जो है ना बनवाया था। ये मुगलते में ना रहे हैं। ये जो शेख चिल्ली की तरह सपना देख रहा है दूगो बछड़ा, इस बछड़ा से बिहार की जनता को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। भाई के भात में बजनिया के पूरी, उस जदूवंश यदि हो सही मायने में होते आदरणीय लालू प्रसाद जी, तो हम नहीं समझते हैं कि पूरे बिहार में जदूवंश इतना पछड़ा हुआ होता। छोड़ के ये जो है कहते हैं कि हम जादव हैं। कहां से जादव? अरे भाई, कोई एंगल से बताओ। जादव 11,000 करोड़ के लूट करता है का? लेकिन इनका बेटा मेहरारू खातिर धर्म बदल दिया रे भाई। एसआईआर में गड़बड़ी को लेकर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और संसद के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी दोनों बिहार यात्रा पे निकल रहे हैं। मतदाता अधिकार यात्रा नाम दिया गया है। शाहाबाद से इस यात्रा की शुरुआत है। मगध भी जाएंगे और मतदाताओं को अपने अधिकार के बारे में जागरूक करेंगे। एसआईआर में जो गड़बड़ियां हैं उसके बारे में मतदाताओं को जागरूक करेंगे। तमाम बिंदुओं पे बात करेंगे। हमारे साथ बीजेपी के नेता भूपेंद्र यादव जी हैं। हम इनसे सीधी बातचीत करते हैं। मतदाता अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं तेजस्वी यादव। ऐसा है कि इस देश में 2 गो एलओपी मिला इस देश को। एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन। अच्छा, हाँ। एक राहुल गांधी जी के रूप में और एक तेजस्वी जी के रूप में। ये दोनों बौराहा है रे भाई। बौराहा है। ये बौराहा है लोग। इन लोग को था ही नहीं चल रहा है। बताइए, बिना सिंह पोछ के लड़ाई लड़ रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट जब आदेश निकाल दिए कि आपका विपक्षी का मांग था आधार कार्ड, वो भी बोल दिए। माननीय चुनाव आयोग वो भी कह दिए कि ठीक है भाई, हम 1 महीने का टाइम दे रहे हैं। और जिस व्यक्ति का यदि कट गया है उनका नाम जुड़ जाएगा। यदि कोई मृत हो गए हैं, उनका नाम कटा है, क्या उनका नाम नहीं कटना चाहिए? जो 2-3 जगह वोटर लिस्ट बनाए हुए, क्या उनका नाम नहीं कटना चाहिए? मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या फर्जी वोटर रहना चाहिए? तो बात ऐसा है भाई साहब, आप लोग नहीं जानते हैं। उनका जंगल जो है ना, जो जंगल रूपी वोटर था, माननीय चुनाव आयोग एसआईआर के माध्यम से समाप्त कर दिए। अब उनके पास जमीनों नहीं है। कौन वोटर था? अरे भाई, उनके पास दुनिया भर का रोहंग्या तोहंग्या जहां तहां से ले आके इन लोग कांग्रेस के रीजन से मामूली बाहरी लोगों को गलत तरीके से वोट जो है ना बनवाया था। ये लोग का यही पेशा रहा है मेरे भाई। इस देश को खोखला करने में कांग्रेस का जो 55 साल इस देश पर शासन रहा, यह दुर्भाग्य रहा। इस देश के उन्नति में बाधक है कांग्रेस और आदरणीय लालू प्रसाद जी का परिवार। ये लोग क्या बात करेंगे? ये लोग देश को खोखला करने वाले, ये लोग देश को जो है ना शारियत से चलाना चाहते हैं। अरे भाई, सबसे बड़ा बात है कि शाहाबाद से यात्रा शुरू कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में भी शाहाबाद में आपको समेट दिए थे एकदम जीरो, ठीक है। और विधानसभा में भी कह रहे हैं कि शाहाबाद अब मगध में सुनना। ऐसा है, शाहाबाद की वीरभूमि है। अब देखिएगा, इस बार शाहाबाद से इनका जमीन सफाया हो जाएगा रे भाई। ये मुगलते में ना रहे हैं। ये जो शेख चिल्ली की तरह सपना देख रहा है दूगो बछड़ा, इस बछड़ा से बिहार की जनता को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब देखे हैं एक एसआईआर पर कोई जनता को बोलते हुए? बताइए, ये लोग इतना निकम्मा पार्टी है रे भाई कि जितना दिन आज हो गया 12-14 दिन, माननीय चुनाव आयोग ने कहा कि ठीक है भाई, जिनका वोटर कट गया है, कारण बस छूट गया है, तो उनका नाम जोड़वाइए, प्रक्रिया चालू है। ये बताए कांग्रेस के यहाँ का जो है ना 25,000 बीएलओ, राजद का 55,000 बीएलए, ये बताए बीएलए इनका कि किसी एक व्यक्ति का हम नाम जोड़वाने का काम किए हैं तो हम लोग जाके गंगा जी में डूब जाएंगे। समूचा यादव तेजस्वी जी के साथ है। आपके बारे में सब कहता है कि नकली यादव हैं आप, इसलिए बीजेपी के साथ हैं। देखिए, भाई के भात में बजनिया के पूरी, उस जदूवंश यदि हो सही मायने में होते आदरणीय लालू प्रसाद जी, तो हम नहीं समझते हैं कि पूरे बिहार में जदूवंश इतना पछड़ा हुआ होता। यदि पूरे बिहार के अंदर में जदूवंश का पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण यदि कोई हुआ, तो इस देश में सबसे बड़ा जो है ना बिहार के प्रदेश की धरती पर आदरणीय लालू प्रसाद जी हुए। इनसे बड़ा दोहन और शोषण करने वाला इस देश में अभी तक नेता ही पैदा नहीं हुआ मेरे भाई। यादव उनको फुल सपोर्ट करता है, मुख्यमंत्री बना दिया।
कारण है उस समय यादव नहीं जानते थे कि गरेरी कम्युनिटी से ही आते हैं। अच्छा, अब जान गए लोग। अब को उनको मालूम हो गया कि अब मेरा जमीन खिसक गया, अब जदूवंश का बेटा पढ़ लिख गया, अब जदूवंश के बेटा इनके पीछे पीछे घूमने वाला नहीं है। अब देखते होंगे तेजस्वी कुर्सी रैली करके चलाते हैं, कुर्सी रैली। अरे यार, इस देश बिहार के अंदर में उनका कोई बनाया हुआ चीज है क्या? जदूवंश अपनी पावर से आगे उठा है और ये मार्शल कम्युनिटी का था कृष्ण और राम के समय में, लेकिन जब से ही 15 साल के शासन काल में आए तो मार्शल रेस के घोड़ा बना दिया जदूवंश को। ये क्या बात करेंगे? यो तो यादव उन्हीं का गुण गा रहा है। अरे भाई, वो यादव गुण गा रहा है। जैसे मैं आपको बता दूं, जादवों में कई टाइप का जादव होता है। पढ़ा लिखा जो जादव है उनके पीछे पीछे नहीं है। वो जो डकैत टाइप का जो जादव है, पूरे प्रदेश के हर प्रखंडों में 5 को जो क्रिमिनल माइंडेड, लूटन गोविंद उसको कहिए, भू माफिया, जमीन माफिया, शराब माफिया, वही 5 को जो है ना पूरे प्रदेश को जदूवंश को भरमाने का काम करता है मेरे भाई। ये एजेंट छोड़े हुए हैं लालू प्रसाद। कि लकड़ सुंगवा की तरह जो है ना जदूवंश का घोगी ओढ़ के ये जो है कहते हैं कि हम जादव हैं। कहां से जादव है भाई? कोई एंगल से बताओ। जादव 11,000 करोड़ के लूट करता है का? जादव अपने आप में त्यागी होता है। हमारे थे बिहार के जो है ना राम लखन सिंह यादव, शेरे बिहार, जो जदूवंश के लिए जो है ना मर मिटने के लिए तैयार रहा उस कांग्रेस के रीजन में। ये क्या बात करेंगे? ये कल तक कहते थे 1990 में, ये जदूवंशियों आगे आओ, लठिया में तेल पिला के रखी हो। जब ब्रह्मर्षि समाज के संबोधित करते थे तो कहते थे, अरे ब्रह्मर्षि समाज, पिस्टल कट्टा छोड़ो, कलम से नाता जोड़ो, 52,000 वैकेंट सीट पड़ा हुआ है। तो ये थी इनकी डुअल पॉलिसी। ये जदूवंश के बीच जाते हैं तो लाठी में तेल पिलवाते हैं, और ब्राह्मण भूमिहार भाई लोग के पास जाते हैं तो ये कहते हैं कि पिस्टल कट्टा छोड़ो, कलम से नाता जोड़ो। क्या डुअल पॉलिसी है इनकी? सारी पॉलिसी समझ गया है पूरे बिहार का जदूवंश, और पिछड़ा इनको 2025 में किनारा कर देगा लोग। ये जो फुटही नाव लेके घूम रहे हैं, इनका फुटही नाव, और वो पर चढ़ गया कौन? राहुल चढ़ गया, वो पर चढ़ गया सन्नत मला, और उसको नावे मनाने नहीं आता है। वो नाव घुमाएगा, इन्हें घूम जाएगा, इन्हें जाके घोल में वही में बुझबुझी छोड़ के डूब जाएगा लोग। यही होने वाला है। मुख्यमंत्री बन रहे हैं। अरे भाई, उसको तो अब्दुल बारी सिद्दीकी कहे कि वो कहती मुख्यमंत्री बनेगा, उसको कुछ दे रहा है लोग। अरे भाई, हम आपसे जानना चाहते हैं, तेजस्वी को ये लोग दुल्हा माना, कांग्रेस आज तक। अभी उसका एगो कृष्णा लवर हुआ आया था, वो कहा कि रे भाई जनता तय करेगी, वोट जब हो जाएगा तो सुन लीजिए, 1990 में लालू प्रसाद जी कांग्रेस को मटिया मेट करके आए थे रे भाई। वही जो है ना याद कर लिया राहुल गांधी। अब वो देख रहा है कि तेजस्वी के अब हम मटिया मेट करके रहेंगे, और सट के मटिया मेट करेगा कांग्रेस। देख लीजिएगा मेरे भाई, ये लोग 2010 वाली स्थिति जो 21 सीट था, उस सीट पर 2025 में चुन करके लोग आएंगे, और अपनी जो है धन बचा के कमरी ओढ़ के वही में मलाई बर्फ चाबते रहेगा लोग। इसके सिवा कुछ मिलने नहीं जा रहा है। यह है बिहार की जनता। आपको मालूम है, 55 साल से कांग्रेस को इसी प्रदेश की जनता, सम्मानित जनता, उसको बाहर रखा। लालू प्रसाद जी को 20 सालों से बाहर रखा। अब के इनका पीछे लोग होता। अब यही जो है कहते हैं कि दुनिया में आए हैं तो कुछ काम करिए, घोटाला के पैसा से जलपान करिए, तो जलपान करिए। जानते हैं, जाते हैं जदूवंश के पास तो कहते हैं भाषण में, भाई लोग देख लो, प्रसादी खातिर मंदिर मत पूरी लोग, लेकिन इनकर बेटा मेहरारू खातिर धर्म बदल दिया रे भाई। धर्म बदल दिया, क्रिश्चियन से ब्याह कर लिया। क्या बात करते हैं ये लोग के शिक्षा देने वाले। ये तो सही है, यादव में लड़की नहीं था, सब जादव मर गया है, जादव विहीन हो गया है। अरे 56 करोड़ जदूवंशी कृष्ण के समय में थे, अभी हम 39 करोड़ जदूवंशी हैं पूरे देश के अंदर में। यादव का उद्धार हो जाता। हमारी बेटी आती शान से रहती, हम लोग भी मदद करते हैं। हाँ जी। ये तो ले आए उठा के वेस्टर्न का है कि कहाँ का है, सोनिया गांधी लेखा। एक बात और सुन लीजिए, मैं ये भी कहता हूं कि विदेशी माँ की कोख से जो बच्चा पैदा होगा वह देश का निर्माण कभी नहीं कर सकता है, वह देश के सदैव गुलाम करा के रहेगा मेरे भाई। ये मैं बोल रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से। वो कभी देश के हित कर नहीं हो सकता।
वही लोग सब साटा बांध लिया है। जितना विदेशियन है ये लोग साटा बांध लिया रे भाई। देखिए ना, इटली के है राहुल गांधी, वो जाता है नानी इटली और वहीं से सीख सीख के आता है। अब बताइए, संवैधानिक पोस्ट पर हमारे माननीय चुनाव आयोग, माननीय सुप्रीम कोर्ट, और उसका रोड पर जाके धजिया उड़ाता है। ये तो दुर्भाग्य है इस देश का, जो हजारों करोड़ रुपया इस देश के लोगों का पैसा, पसीना का, टैक्स का पैसा सदन चलाने के लिए लगता है कि उसमें विकास की बात हो, और ये बेईमान लोग सदन को छोड़ करके एक SIR का छोटी सी बात को, जबकि माननीय चुनाव आयोग ने समय दे दिया, सब कुछ दे दिया, वो स्वच्छ इलेक्शन कराने की जो है ना अपना प्रतिबद्धता जाहिर कर रहे हैं, और वैसे चुनाव आयोग के आरोप लगा करके ये लोग रोड पर नंगा नाच कर रहा है। ये दुर्भाग्य है देश का। ये लोग को मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि 2025 में ये लोग मटिया मेट हो जाएगा रे भाई, इस बात को आप देख लीजिएगा। भूपेंद्र यादव जी को सुन रहे थे, गर्दा उड़ा दिए, एकदम रई रई कर दिए हैं, एकदम पुर्जा पुर्जा उखाड़ के एकदम फेंक दिए हैं रद्दी वाला टोकरी में। बाद बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मग्गी न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए।